आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 6.4। पहला सवाल है कि भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास जो संख्या दी गई है उस संख्या के हमें वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उनको वर्गों में समूह में डिवाइड करना पड़ेगा। और समूह स्टार्ट करेंगे इकाई अंक से। दो दो का समूह बनाना है वर्गमूल में। तो पहले जो दो अंक आए उनका एक समूह बन गया, फिर नेक्स्ट एक समूह बनाओ दो अंकों का। जितने अंक आ रहे हैं उनमें समूह बना लेने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो समूह बने। पहला जो समूह है वो है 23 का, दूसरा समूह है 0 और 4 का। तो अब स्टार्ट करना है। जो पहला समूह हमारा है उसमें ऐसी संख्या का भाग देना है जिसके वर्ग करने पर या तो वो संख्या आ जाए या उससे कम वाली आए। तो हमने यहाँ पे 4 का भाग लगाया, क्योंकि 5 को 5 से गुणा करते हैं तो 25 हो जाता है, और 25 हमारा इस संख्या से बड़ा है। तो इससे छोटी वाली संख्या लेंगे, यानी 4 का वर्ग। 4 का वर्ग होता है 16। 23 में से 16 घटाएंगे, 7 हमारा शेष और बचा। नेक्स्ट जो संख्या हमने वर्ग जो समूह बनाया है वो नीचे आएगा। तो 0 4 नीचे आ गया। 4 का 4 बार भाग दिया गया, अतः यहाँ पे भाग जो गया जितनी बार हमने लिया है वो यहाँ पे लिखना है। अब जो संख्या का भाग दिया उसमें वही संख्या जोड़ेंगे, और 4 में 4 जोड़े, यहाँ 8 आ गए। जो हमारी संख्या नई बनी है 704। अब इस संख्या में हमें भाग लगाना है, तो यहाँ पर एक ऐसा अंक लिखना है जिसको उसका वर्ग लेना और इस 8 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा 8। 8 का 8 से यहाँ पे गुणा करना है। 8 का 8 से गुणा, फिर इधर 8 वाले से गुणा करेंगे, तो यहाँ हमारे पास आएगा 704। तो जो नेक्स्ट हमारा भाग गया है वो 8 बार गया, तो ये आया 704 और शेषफल हमारा बचा 0। जितनी बार हमारा भाग गया है वो हमारा क्या होता है, वर्गमूल होता है। तो इस प्रकार 23 और 2304 का वर्गमूल हो गया 48। नेक्स्ट इसी में एक संख्या है 4489। तो वही जोड़े बनाने हैं। पहला जोड़ा बना 89 का, दूसरा जोड़ा बना हमारा 44 का। तो 44 में ऐसी संख्या के वर्ग का भाग देना है जो या तो 44 हो या 44 से कम हो। तो 6 तक हम देखते हैं 36 होता है, 7 का 49 ज़्यादा हो जाता है, अतः 6 तक गया, 6 बार गया 36। 44 में से 36 माइनस किए 8 बचे। अब नेक्स्ट जो समूह है वो नीचे लेके आएंगे। 89 नीचे आया, 889। अब 6 में 6 जोड़ेंगे तो हमारे पास आया 12। अब ऐसी संख्या यहाँ पे लिखनी है जिसको इस पूरी संख्या से गुणा करने पर, जो अंक यहाँ पे लिखेंगे उसी को गुणा करने पर हमारे पास ये संख्या बन जानी चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिखा है 7, अतः यहाँ पे भागफल में लिखेंगे 7। 127 बन गया। अब 127 को जब 7 से गुणा करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आता है 889। ये यहाँ पे भाग हमारा पूरा पूरा गया, माइनस किया 0 आ गया, अतः जो हमारा वर्गमूल हुआ 4489 का वो क्या है, 67 है। नेक्स्ट जो प्रश्न है उसमें हमें ये बताना है कि जो दी गई संख्याएं हैं निम्नलिखित संख्याओं के बिना वर्गमूल निकाले वर्गमूल में अंकों की संख्या बतानी है। तो जो संख्या दी गई है उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या निकालने का सूत्र है दी गई संख्या में अंकों की संख्या, जिसे n से लिखेंगे, बटे 2। यदि n की वैल्यू सम आती है तब तो ये सूत्र रखेंगे। अगर n की वैल्यू विषम आती है तो दी गई संख्या की अंकों की संख्या यानी n में +1 करेंगे और फिर 2 का भाग लगाएंगे। जैसे 64 है तो 64 में n का मान हो गया 2, तो सूत्र लिखेंगे 2n बटे 2। 2 सम संख्या आता है, पहला वाला सूत्र लगेगा। 2 में 2 का भाग गया 1, तो 64 का जो वर्गमूल होगा उसमें 1 ही अंक होगा। दूसरा है इसी का, यहाँ पे हमारी संख्या दी गई 27225। तो पहले n की संख्या देखें कितनी है, 1 2 3 4 5। तो अंकों की संख्या 5 है, तो 5 विषम संख्या है, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या का सूत्र होगा n + 1 बटे 2। तो n में 1 जोड़ा यानी 5 में 1 जोड़े 6, 6 बटे 2, तो कैंसिल किया तो हमारे पास 3 आया। मतलब जो वर्गमूल आएगा इसका उसके अंकों की संख्या कितनी होगी, 3। प्रश्न संख्या 3, जिसमें हमें दशमलव वाले अंकों का वर्गमूल निकालना है। तो वही सेम प्रोसेस है, पहले 2 समूह बनाने हैं, नेक्स्ट जितने बच गए वो एक समूह बन जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें एक 56 का समूह बन गया। अब एक ही अंक रहा तो उस एक का भी समूह बन गया। अब 2 में ऐसी संख्या के वर्ग का भाग देना है, या तो 2 आ जाए या 2 से कम आए। तो हम देखते हैं 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4। तो 4 तो बड़ी संख्या हो गई, अतः 1 का भाग देंगे पहले। 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, वो पॉइंट हम ऊपर उतारेंगे, फिर आगे वाला जोड़ा नीचे लेके आएंगे, तो 56 आ गया। 1 में 1 को जोड़ेंगे तो 2 आया। अब ऐसी संख्या, ऐसा अंक यहाँ पे रखना है जिसको इसी से गुणा करने पर हमारे पास 156 आ जाए।
तो 6 का इकाई अंक 6 होता है, इसलिए हमने इकाई अंक के अनुसार यहाँ पे 6 रखा। तो 26 को 6 से गुणा करते हैं तो 156 आता है। तो दशमलव के बाद में हमारा उतरेगा 6। तो उत्तर जो आया वो आया 1.6। तो 2.5656 का जो वर्ग होता है वो 1.6 होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट है 31.36 का वर्गमूल। तो 2 का वर्ग, फिर आगे 2 अंक हैं तो इन 2 का वर्ग बन गया। सबसे पहले 31 में भाग देना है। तो 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36। 36 बड़ा हो जाता है तो 5 का देंगे, 5 बार गया 25। 31 में से 25 को माइनस किया तो हमारे पास 6 बचा। नेक्स्ट जोड़ा नीचे उतारने से पहले दशमलव को यहाँ ऊपर उतारा जाएगा। 5 में 5 को जोड़ा तो 10 आता है। 636 में किस अंक का भाग दें कि हमारे पास 636 ही आ जाए, तो यहाँ पे ऐसा अंक होगा 6। तो 106 को 6 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 636 आता है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 6 बार भाग गया। तो 31.636 का आंसर आया 5.6। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमारे पास संख्या है 402। अब 402 का हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो भाग विधि हमने सीखी है पीछे। 402 का पहले जोड़ा बनाएंगे तो एक जोड़ा बना 2 और 0 का, दूसरा जोड़ा हमारे पास एक ही अंक है, उस एक का बन गया 4। तो 4 में जब 2 का भाग लगाते हैं 2 बार जाता है, 4 में से 4 गए 0। नेक्स्ट जो जोड़ा है वो नीचे आया 0-2। तो अब 0-2 आ गया हमारे पास, और हमारे पास यहाँ पे जो अंक है वो 4 है। तो 4 के आगे अगर 1 उतारें तो ये 1 को गुणा करेंगे तो 41 बनता है, और 41 2 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमें ऐसी संख्या उतारनी या तो इसके बराबर आए या इससे कम आए। तो एक का तो 41 बन गया, ये तो ज़्यादा हो गए। तो 1 से कम क्या होता है 0। 0 को इस संख्या से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पे 0 आ गया, शेषफल हमारे पास बच गया 2। अतः चूंकि 402 का भाग विधि से वर्गमूल निकालने पर 2 शेषफल बचता है। यदि 2 को 402 में से घटा दें तो प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। देखिए 402 में से हम 2 घटा देंगे तो 400 बचेगा, और 400 का वर्गमूल होता है 20। इसी प्रकार आगे वाले प्रश्न होंगे, आप स्वयं करें। प्रश्न संख्या 5 में है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। सेम 525 का हम पहले वर्ग निकालेंगे। तो भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे। पहले 2 अंकों का जोड़ा, फिर एक जो अंक बच गया उसका जोड़ा बना लेंगे। 5 में भाग देंगे 2 के वर्ग का, तो 2 का वर्ग होता है 4, 2 बार गया, 5 में से 4 गए 1। नेक्स्ट जोड़ा नीचे आया 25, 2 + 2 हो गए 4। अब एक ऐसा अंक लिखें जिसका इससे गुणा करवाएं तो या तो इस संख्या के बराबर है या फिर इससे कम आए। तो हमने यहाँ पे लिखा है 2 का इससे गुणा करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 84। अब 84 इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास 41 बचता है। तो शेषफल बच गया 41, आगे कोई संख्या है नहीं हमारे पास। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 22 के वर्ग से 525 तो बड़ा रह गया, और इससे जो नेक्स्ट संख्या है 23 उसका वर्ग देखते हैं तो वो होता है 529। ये 529 से छोटा है। अंतर इन दोनों का आता है 529 - 525 = 4 का। यदि हम 525 में 4 और जोड़ दें तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती है, अर्थात 525 + 4 यानी 529, और 529 का वर्गमूल होता है 23। तो ये प्रश्न हमें इस प्रकार करना है, यानी शेषफल बच गया। अब शेषफल बचने के बाद जो भागफल हमारा आया है उसका वर्ग देखेंगे। उसका वर्ग अगर संख्या से छोटा है तो उस संख्या से आगे वाली संख्या का वर्ग निकालें। उस संख्या में से पहले जो हमें संख्या दी गई है उनका अंतर देखें। जो अंतर है वही संख्या हमें इस संख्या में जोड़ना है। जोड़ने पे हमारे पास वो उत्तर आ जाएगा जिसको हमें प्राप्त करना है। तो हमारे जो उत्तर है वो होगा 23। नेक्स्ट आगे सवाल आप इसके हल करें, सेम इसी प्रकार हल करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आगे वाले सवाल। धन्यवाद।